जिस सामान को खरीदने जा रहे हो ना, उसके पीछे के पन्ने को पढ़ो। पीछे के पन्ने को पढ़ो कहने से मेरा अर्थ है उसकी पूरी तह तक जाकर एक एक जानकारी लो, क्योंकि तुमने अभी तक सही सामान नहीं चुना है। इसलिए अभी और जानकारी प्राप्त करो, मत लेना ऐसे हड़बड़ाकर। एक आध दिन रुक जाओ, क्योंकि तुम जिस लिए ले रहे हो ना, जब तुम तह तक जाकर पढ़ोगे तो पाओगे वो तुम्हारे उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत है। तुम्हें उसमें फायदा कम होगा, उतना नहीं हो पाएगा। फिर देखना तुम जो अगला चुनोगे वो बेहतर होगा। मैं पहले ही सचेत कर दिया, इसलिए तुम तह तक जाओ, पूरी जानकारी पहले प्राप्त करो और घबराओ मत। तुम मेरा नाम लेकर काम कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारा काम बनकर ही रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। इसके लिए मैं भी निश्चिंत हूं, मुझे सब दिख रहा है यहाँ से। घर में जो छोटे बच्चे हैं या कोई भी ऐसा है जो मानसिक रूप से थोड़ा विकृत है, जिसे समझ नहीं आता है, उसके आसपास कोई खतरनाक, नोकीली, चोट लगने जैसी चीजें मत रखो। चाकू, छुरियां या और भी कोई इस तरह की नोकीली चीजें हैं तो उसे हटाओ। तुम्हें ध्यान नहीं है इन बातों का, लेकिन आज ध्यान देकर ये सब हटा दो, जरूरी है। बहुत सालों से कुछ क्रियाएं तुम्हारी छूट गई थी ना, जैसे कभी कमरे में नृत्य करना, कभी थोड़ी बहुत मशीन लगाकर सिलाई कर लेना, कभी गिटार बजाना, कभी बैडमिंटन खेलना, कभी दोस्तों के साथ दौड़ने जाना। ये सारी चीजें बहुत समय से छूट गई थी ना तुम्हारी। तुमने मुझसे मित्र भी मांगा है, कोई आ रहा है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें जीने का ढंग सिखाएगा, तुम्हें तुम पर भरोसा करना सिखाएगा और तुम्हारे शौक को फिर से पुनः स्थापित करवाकर पूरे करवाएगा। देखते जाओ बस क्या होता है, जादू होगा। जो अपने से बड़ों को होशो हवास की स्थिति में नाम लेकर बुलाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, उन लोगों के साथ में क्या फायदा होगा। जान ही जाओ तुम बस। लेकिन हाँ, अगर किसी को नशे की अवस्था में छोड़ा गया, तब किसी ने ऐसा किया है ना, तब ये जान जाओ कि उसे उस बड़े ने जरूर कुछ ऐसा किया है, कोई ऐसी चोट दी है, कोई ऐसी बात की है, कोई ऐसी तकलीफ दी है कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो कहने वाले के शब्दों पर ही मत जाओ, परिस्थिति भी देख लो। तो जो भी फैसला लेना देख समझ कर लेना, बस यही कहना है मुझे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भव। मेरे ना प्यार का पिटारा तुम्हारे पास जा रहा है, मेरा बहुत सारा प्रेम।